आगे कथा कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि हैं, कुमार ऋषि, जो निरंतर कथा सुनने के लिए घूमते रहते हैं। ये नियम है, जिसको जिस चीज की ललक लग जाए, ये मनुष्य शरीर भी ऐसा है, आप जिसका आदि बना लें अपने शरीर को, जिस विषय वस्तु का, आप फिर उसके बिना रह नहीं पाएंगे। कैसे महाराज? आप जरा विचार करें, क्या आपके दादा परदादा सब लोग चाय पीते थे? बोलो। आपकी सास चाय पीती थी, उनकी सास पीती थी, पीते थे बुजुर्ग पहले के चाय? क्या नहीं पीते थे ना? अंग्रेज आए, कुछ घरों में चाय प्रारंभ हुई, देखा देखी धीरे 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 सब घरों में हो गई। अब स्वागत का पेय बन गया। आपको जो चाय ना पिलाए लोग रूठ जाते हैं। फला घर में गए तो चाय ही नहीं पिलाई, चाय के लिए नहीं पूछा। और लोगों की आदत ऐसी हो गई कि यदि ना मिले तो सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, होती है ना दिक्कत। तंबाकू है, तंबाकू लोग खाते हैं, और जो खाते नहीं उनको खिला दो तो क्या होगा? चक्कर आ जाएंगे उसको। जो कुछ खाया पिया है वो सब बाहर कर देगा, और जब खाने लगता है धीरे धीरे तो फिर नहीं मिलती है तो चक्कर आते हैं। ऐसा ही है ना मामला। इतने जो दूषित व्यसन है, जरा विचार करो, जो दूषित व्यसन है, छोटे छोटे से व्यसन है, और वो व्यसन आपको अपना आदि बना लिया, अपना भक्त बना लिया उन्होंने। मल मल के खाते रहे, मरा जब तक मिलता नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता है, बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। उसके आदि हो जाते हो। तो ऐसे ही जिस दिन आप अमृत कथा का रसपान करने लगोगे, आपको सदा लगेगा कि जब तक कथा का रसास्वादन न मिले तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे मल करके नहीं मिलती ना तब तक टकटकी लगी ही रहती है जीभ में, ऐसे ही लगेगी। लेकिन कब? जब उसका रसास्वादन करना सीख जाओगे। और जो शौनकादिक ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि, वो कथा के लिए घूमते रहते हैं। या तो कोई मिले तो सुनाए, और कोई सुनाने वाला मिले तो सुने, दोनों में आनंद आता है। वो घूम रहे थे कि महाराज उन्होंने अचानक ही देखा कि एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मिलः सत्संगार्थ समायाता ददस्यु तत्र नारदम। और वो घूम रहे थे कहां? विशालायाम। विशाला पुरी कहलाती है बद्रीनारायण में। बद्रीनारायण हरिद्वार से थोड़ा और आगे। तो बद्रीनारायण में घूम रहे थे और उन्होंने दूर देखा कि दूर नारद जी दिख गए। और नारद जी का क्या है? नारद जी कहीं टकराए किसी को तो नारद जी ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हैं। और इसलिए सिर्फ एक महात्मा ऐसे हैं, नारद भगवान, कि जो किसी भी लोक में चले जाते हैं। आपने टीवी सीरियलों में भी देखा होगा, नारद जी 1 मिनट में वैकुंठ धाम में, दूसरे मिनट में लंकाधिपति के यहाँ पहुंच जाए, तीसरे मिनट में रावण के यहाँ पहुंच जाए, चाहे कंस के यहाँ पहुंच जाए, किसी के यहाँ भी चले जाए, हिरण्याकश्यप के यहाँ भी चले जाते हैं, और भोले बाबा के यहाँ भी, देवता के यहाँ चले जाए, चाहे राक्षसों के यहाँ चले जाए। ऑल इंडिया परमिट, ऑल इंडिया का ऑल वर्ल्ड, विश्व में कहीं भी चले जाए, कोई रोक टोक नहीं। बोलो, नारद जी को कभी देखा आपने कि वो राक्षसों के यहाँ नहीं घुसने दिया? कोई रोकता नहीं था नारद जी को, सब जगह जाते थे। क्यों जाते थे? कारण ये था, सुन लो, मंत्र बता रहे नारद जी का बहुत बड़ा। आपको भी कहीं पूरी दुनिया में रोक टोक नहीं रहेगी। चाहे आप भोले बाबा के धाम में चले जाना, चाहे विष्णु भगवान के धाम में चले जाना, बाकी बिहारी प्यारे लगे तो इनके राधा रानी सरकार के वहां चले जाना, जहां चाहो वहां पहुंच जाओगे। बस क्या करना है? जो नारद जी करते वही हम आपको करना है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी विचार कर रहे हैं कि चलो दर्शन करें, और इसी विचार से वो नारायण नारायण करते घूम रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो धरातल पर देखें एक एक जगह भगवान विराजमान है, बशर्ते हमारा भाव और चित्त नहीं हो पाता है वैसा। जिस दिन हमारे मन में चित्त में ये भाव आ जाएगा कि मूर्ति नहीं है, यह साक्षात प्रभु का विग्रह है, उस दिन उसी मूर्ति से भगवान मिल जाएंगे। और जब तक आप मूर्ति मानते रहोगे तब तक परमात्मा की झलक नहीं मिलने वाली। सत्य घटना बता रहे हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा 50